गुड मॉर्निंग महिमा मैम, गुड मॉर्निंग आकाशा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग क्या वेट कर रहे थे क्या मैसेज का? शायद ग्रुप में कि लेट ही हो गया था। आज ठीक नहीं लग रही आकाशा मैम, क्या हुआ? नींद नहीं हुई? आज ना दर्द रहा है मुझे पूरी रात। कब? पेल्विस में टर्न करते हुए भी दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा है कल स्क्वाट्स वगैरह ज्यादा कर लिया क्या उस रात में वजह भी से। किया? बाद में तो नहीं किया, तो पता नहीं उसी की वजह से हो रहा होगा गए थे शायद। कल आप डॉक्टर के? हाँ, होगा थोड़ा दर्द। हाँ हाँ, गई थी, डॉक्टर ने कहा अभी हेड फिक्स नहीं हुआ। हेड फिक्स नहीं हुआ? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं? कर सकते हैं 9 मंथ वाले एक्सरसाइज। उन्होंने बोला है कि करो। ओके। हाँ, नेक्स्ट वीक फिर बुलाया अल्ट्रासाउंड करा के, कह रही थी एक बार फ्लूइड वगैरह फाइनल चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी कैसा ना, हमने बहुत दिन से कुछ नहीं किया था क्योंकि पहले ब्रीच थी, फिर बीच में रिस्क हाँ लेना हाँ हुआ। हाँ तो हाँ। अभी ये अचानक से हुआ है ना। आज तो आप आवाज से भी बहुत बीमार सी लग रही हो। नींद पूरी नहीं हुई आज मेरी। मैं आज योग निद्रा कराऊंगी क्लास में। ठीक। तो पहले हाँ थोड़ा आप ब्रीदिंग वगैरह कीजिए। मैं महिमा मैम को थोड़ा एक्सरसाइज करा देती हूँ, बाकी लोग आते हैं तो उनको भी। और उसके बाद लास्ट के 30-35 मिनट योग निद्रा करेंगे। कल मैम का किसी ने अटेंड किया था आप लोगों में से चक्रा मेडिटेशन? अच्छा, टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, शाम को थोड़ा एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि शाम को ये क्लासेस है ये वाली। मैम ने डाला हुआ था ग्रुप में हाँ इवनिंग का, वो लेती है चक्रा मेडिटेशन। अगर नहीं तो फिर हम लोग रखेंगे किसी दिन। आज मैं योग निद्रा लूंगी आप लोगों का। ठीक है, योग निद्रा और चक्रा मेडिटेशन बहुत अच्छा वर्क करते हैं इंटरनली। योग निद्रा और चक्रा मेडिटेशन। चक्र हमारे बॉडी में, वो उस दिन मैं बता रही थी कल परसों में, 7 चक्राज होते हैं। तो वो बेबी को कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। चलो, तो आकांक्षा मैम आप तो बिल्कुल बद्ध कोण आसन में बैठ के ही सिर्फ एंकल मूवमेंट जो करना है, एकदम रिलैक्सिंग वाला डीप ब्रीदिंग कीजिए। और इन लोगों को मैं 15 मिनट थोड़ा वार्म अप जैसा करा लेती हूँ, फिर हम सब योग निद्रा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आ जाएंगे मैट पे सब। मीनू मैम आपने भी चक्रा मेडिटेशन अटेंड नहीं की थी? नहीं की थी मैम, मुझे ना सुबह 6:30 हुआ था हम मेरे टाइम में, तो ऑफिस था। ओके ओके ओके। मैं भी नहीं कर पाती, मैं भी चाहती हूँ कभी कभी मुझे भी कोई मेडिटेशन कराए, लेकिन मैम के क्लास रहते हैं, हमारा भी वो टाइम पे कोई दूसरा क्लास रहता है। मुझे भी देखना था दीपा मैम के साथ। आज हम योग निद्रा करने वाले क्या नाम है आपका? मीनाक्षी मैम, ऊपर आ जाइए। मीनू मैम आराम से। नॉर्मल वार्म अप के बाद में हम योग निद्रा करेंगे। स्ट्रेट योर शोल्डर, शोल्डर स्ट्रेट करिए। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जेंटली साइड बेंड करेंगे। उसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेच ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, Ma'am, your voice is not coming. Hello? Ma'am, voice is not coming. ओके अभी तो तब से आई नहीं रही थी क्या मेरी वॉइस? नहीं नहीं नहीं, तो बोला क्यों नहीं कोई? अभी कुछ दिन मतलब कुछ सेकंड बाद नहीं आई ये योगासन के टाइम नहीं आई थी। ओके ओके म्यूट था, पता नहीं कैसे म्यूट, मैंने देखा म्यूट है। ओके अभी क्या करना है, वॉल सपोर्ट के साथ में आपको ताड़ासन परफॉर्म करना है। परोमिता मैम हील्स को अप डाउन करना है एंड महिमा मैम, नेहा मैम, आप लोग भी ऐसे हील्स अप डाउन कर सकते हैं। 1 2 3, मीनाक्षी मैम 4 5, प्रिया मैम 6 7 8 9 10, yes. आकाश मैम आप आराम से थोड़ा पैरों को मसाज दीजिए, जैसे आप बैठे ना ऐसा बेंड करके, और सॉरी बटरफ्लाई परफॉर्म कीजिए फिर। ओके तब 10 और 20 अप डाउन करके वापस आ जाएगी। सारे लोग ये एक साथ परफॉर्म करेंगे। ऐसा इनहेल 1 20 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यस। एक बार और रिलैक्स, क्या? हाँ लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay. Side bend, Ardha Parsharvakodasana. Everyone can perform this. Hold for 10 seconds. Change. Yes. That. Okay. Now last. Open your leg like this. Turn your right foot towards your right side. Half lunges. 1
2 5 5 5 बोथ साइड परफॉर्म करेंगे। And stay goddess pose. Okay. Done? Yes. आज हम योग निद्रा परफॉर्म करेंगे, इसके बाद अब कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। योग निद्रा में आपको कोई भी एक संकल्प लेना है। जब हम योग निद्रा करेंगे मैं बोलूंगी आपको, और जब हम योग निद्रा में जाने की तैयारी कर रहे होंगे तब आपको एक संकल्प मीन्स कोई भी विश मांगनी है। आप कुछ भी मांग सकते हो जो आप सच में चाहते हो कि वो पूरा हो, और जब हम खत्म करेंगे तो वो विश वापस से आपको वही बोलनी है। लेकिन जब भी आप वो विश मांगेंगे या संकल्प लेंगे तो आपको वो ऐसा प्रेजेंट में है जैसे वो पूरा हो चुका है। लाइक कि मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो चुकी है, नॉर्मल अच्छी हेल्दी बेबी के साथ में। आई थिंक सबका यही एक विश होगा इस टाइम पे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो वो हो गई है, मेरा बेबी बहुत स्वस्थ है, मैं ठीक हूँ, इस तरह से। मतलब आप कुछ भी मांगो, वो कंपलसरी नहीं है आपको बताना। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। इसके बाद जब मैं ब्रीदिंग के लिए बोलूंगी, कुछ देर अगर मैं बीच में चुप हो गई तो पॉज जब मैंने लिया है तब आपको वो ब्रीदिंग को कंटिन्यू करना है। जैसे एब्डोमेन ब्रीदिंग को काउंट करना है, अलग अलग रहेगा। फिर वहां कभी कूलिंग, जैसे स्नो है, माउंटेन है, डेजर्ट है, ऐसे नाम आएंगे, आपको उनको बंद आंखों से विजुअलाइज करना है। जितना क्लियर विजुअलाइजेशन होगा आपको उतने इंटरनली इफेक्ट आएंगे योग निद्रा में। आपको नॉर्मली योग निद्रा हम शवासन में जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में पीठ के ऊपर लेटना सेफ नहीं होता। तब आप बद्ध कोण आसन में लेट सकते हैं, या फिर आप करवट लेके, एक तो आप ये वाला जो हमेशा मैं सबको बताती हूँ, बद्ध कोण आसन, ऐसा। तो मान लो हम यहाँ से स्टार्ट किए लेकिन हमें कंटिन्यू नहीं बैठा जा रहा, तो बिना कुछ हलचल के धीरे से लेग स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा इस तरह से लेते हैं। मेन क्या है कि आपका फोकस फुल होना चाहिए। दोनों 2-3 पिलो रखेंगे, एक पिलो यहाँ पे, एक साइड में। आप इस तरह से भी योग निद्रा में जा सकते हैं। आपको बीच में अगर ऐसा लगता है चेंज करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी है। रेगुलर टाइम में हमें योग निद्रा में, नॉर्मल टाइम में सिर्फ हमें ऐसे रहना होता है। ओके, तो आप चाहे तो आपके बेड पे जा सकते हैं, सोफे पे जा सकते हैं, जमीन पे जा सकते हैं। एक बार अच्छे से सेट हो जाइए, पिलो ले लीजिए। अभी ऐसा नहीं कि मैं बिना पिलो के कर लूंगी या ऐसा, फिर तकलीफ होगी बाद में। हाँ, एक बार पूरा अच्छे से पहले सेट हो जाइए। हाँ, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन रहेंगे।
ओके, रिलैक्स, रेडी एवरीवन। अब सभी योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो लाइट ऑफ रख सकते हैं, डिम रख सकते हैं। जमीन में शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। आप बद्ध कोण आसन और करवट लेके इस स्थिति में आइए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ जाएंगे। इस अवस्था में शरीर पूरा बॉडी हेड टू टो एंड टो टू हेड रिलैक्स एंड सी एक सीध में रखना होता है। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप। यहाँ आप पोजीशन को इग्नोर करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लेंगे। बी कंफर्टेबल विद योर बॉडी, क्लॉथ एंड पिलोज। अब पूरे शरीर को आराम की स्थिति में ले आएंगे। जितना ज्यादा रिलैक्स आप रख सकते हैं उतना रिलैक्स रखेंगे। एक बार अपने आंखें बंद रखेंगे क्योंकि जब तक हम आईज क्लोज नहीं करेंगे, बीच में भी आपको आईज क्लोज ही रखना है जब तक कि आपको आंखें खोलने के लिए ना बोला जाए। अगर आप बीच में आंखें खोलते हैं, भले ही आप मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन आपको आईज ओपन नहीं करना है, नहीं तो फिर आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जो हम करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। आंखें बंद रखिए जब तक कि खोलने को ना कहा जाए। अब गहरी श्वास लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। आप देखेंगे कि हमारे जो शरीर में थकान है, पेन है, वो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हर बार एक अलग रिलैक्स मिल रहा है। धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। अब जैसे जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जस्ट विजुअलाइज कि हमारा मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही थकान बहुत दूर जा रही है। रिलैक्स हो रहा है मेरा पूरा शरीर, पूरा शरीर रिलैक्स है। जैसे जैसे आपका सांसों पे फोकस होता जा रहा है वैसे वैसे आप गहन रिलैक्सेशन की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब सिर्फ अपने अंदर से ऐसा रिलैक्सेशन की भावना को इम्प्रूव कीजिए कि आप पूरी तरह से रिलैक्स है, पूरा रिलैक्स है, कहीं कोई दर्द और थकान नहीं है। ठीक वैसा ही अनुभव कीजिए जैसे कि आप रात को सोने जाते हैं ना, धीरे धीरे आंखें बंद कर रहे हैं और सारी थकान आपसे दूर जा रही है। जब शरीर शिथिल होता है तब नींद आने लगती है, लेकिन हमें यहाँ सोना नहीं है। आपको ये खुद को बार बार याद दिलाना है कि मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूँ, मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। मुझे पूरे सेशन में सिर्फ जागते रहना है, सजग रहना है और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्टर की आवाज को सुनना और सजगता के स्तर पर काम करना। जब आप मेरी आवाज सुनेंगे आपको सिर्फ उनको सुनना है और फॉलो करना है। यहाँ उनका कोई बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना है, मुझे जज नहीं करना है मेरी आवाज को क्यों है, कैसा है, ये सब चीजों पे ध्यान न देते हुए योग निद्रा में जो है जैसा है हम उसको अपना लेते हैं। मानसिक रूप से विश्राम नहीं कर पाएंगे अगर आप इन सब चीजों में उलझ गए तो। अब आप देखेंगे आपके माइंड में विचार आ रहे हैं, एक थॉट आया और चला गया, विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। विचारों को आने दीजिए
उनसे कनेक्ट नहीं होंगे। एक विचार आया और चला गया। अपने आप को शांत और स्थिर रखना है, सांसों की गति पे फोकस रखेंगे, विचारों को आने देंगे और विचारों को जाने देंगे। अपने विचारों को देखेंगे, अब पूरे बॉडी को इंटरनली रिलैक्स कर देंगे, शिथिल कर देंगे। अपने अवधान को शरीर पर केंद्रित कीजिए। पूर्ण रूप से शारीरिक स्थिरता के प्रति सजग हो जाएंगे। अपनी चेतना को सर से पैर तक, आपका जो अवेयरनेस है उसे हेड टू टो एंड टो टू हेड क्विकली रोटेट करेंगे। बंद आंखों से आपके पूरे शरीर का विजुअलाइजेशन करेंगे, हेड टू टो और टो टू हेड, जैसे कि आप खुद को आईने में देख रहे। क्लियरली जस्ट विजुअलाइज योर नेल्स, नेल पेंट, फीट, सोल, एंकल, क्लॉथ, उनके कलर्स, हिप्स, बैक, एब्डोमेन, फ्रंट बॉडी, बैक बॉडी, शोल्डर, थाई, फेस, नेक। इस तरह से आपको पूरे शरीर पे एक तेजी से अपने अवेयरनेस को रोटेट करना है। जैसे जैसे शारीरिक रूप से स्थिरता आती जा रही है, स्टेबिलिटी आती जा रही है, अब मैं अपना पूरा ध्यान अपने मेंटल रूप पे लेके आऊंगी। अब धीरे से मेंटली आपको बाहर आवाज नहीं करना है, मेंटली आपको कुछ देर के लिए ओम का उच्चारण करना है। लेट्स स्टार्ट। फिर से अब आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स है। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। मेंटली से, मानसिक रूप से कहिए, आई एम सजग, मैं रिलैक्स हूँ, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूँ। फिर से ओ का उच्चारण करेंगे कुछ देर के लिए। ओ, ओम, ओम। अब आप कोई एक संकल्प लेंगे जो पूरा हो जाए, आप चाहते हैं, लेकिन संकल्प का जो सेंटेंस है, जो लैंग्वेज है, वो बहुत क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आपका संकल्प है वो छोटा, क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। आपको वो संकल्प में कोई डाउट नहीं रखना उसके पूरे होने पे। आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि आपका जो संकल्प है वो पूरा हो चुका है। इस तरह से अब उस संकल्प को आपको मन ही मन 3 बार बोलना है। योग निद्रा में लिए गए संकल्प आपके लाइफ में 100% फलीभूत होता ही होता है। अब हम अपने संकल्प को 3 बार दोहराया।
अब चेतना को घुमाना है हमें, अपने अवेयरनेस को, अपने सजगता को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पे, हर एक बॉडी पार्ट पे तेजी से रोटेट करेंगे। मैं एक एक अंग का नाम लूंगी, आपको हर एक अंग पे अपने अवेयरनेस को लेके जाना है। अब अपना ध्यान हम अपने राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। बंद आंखों से आपको अपने राइट हैंड को देखना है। राइट हैंड का थंब, उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, कोहनी, भुजा, ऊपर की भुजा, कंधा, काख, बगल, दाएं कमर, दायां नितंब, दाएं जंघा, दायां घुटना, दायां पिंडली, टखना, एड़ी, दाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। इस तरह से हमने पूरे राइट साइड पे अपना अवेयरनेस लेके गए। अब हम अपना पूरा ध्यान अपने लेफ्ट साइड पे यानी कि बाएं ओर लेके आएंगे। बाएं हाथ को देखेंगे बंद आंखों से। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पिछला भाग, हथेली के आगे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, ऊपर की भुजा, केहूनी मीन्स एल्बो, आर्मपिट, शोल्डर, बाएं साइड का जांघ, लेफ्ट थाई, लेफ्ट नी, लेफ्ट काफ मसल्स, एंकल, एडी, पूरा तलवा, फुल फीट, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली। अब अपनी पीठ के प्रति सजग हो जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पे, एक एक वर्टिब्रे को महसूस करेंगे। पूरी स्पाइन रिलैक्स है, शिथिल है। अपने शरीर के बैक साइड को देखेंगे, अपने दोनों शोल्डर ब्लेड को देखेंगे। अब अपना ध्यान घुमा के अपने चेतना को अपने फ्रंट बॉडी पे लेके आएंगे। आपका चेस्ट, ब्रेस्ट, शोल्डर, नाभि। अब अपना ध्यान अपने फेस पे, फोरहेड, आईब्रोज, भ्रू मध्य मीन्स आईब्रोज के बीच का हिस्सा, चीक्स, चिन, नासाग्र, नोस्ट्रल्स, लिप्स, टीथ, जीभ, पूरा माउथ। अब मुख्य रूप से एक एक अंग का नाम लेंगे। हर एक अंग पे अपनी चेतना को लेके जाएंगे। पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरा पीठ का भाग, नितंब, कंधे, रीढ़ की हड्डी, पूरा सामने का भाग, पेट, छाती, पूरा सामने तथा पीछे का एक साथ भाग, पूरा सिर, शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ देखेंगे। अपने पूरी चेतना को अपने शरीर पे ले आएंगे। आपको सोना नहीं है, जागरूक रहिए। आपका शरीर जमीन पे लेटा हुआ है। आपके शरीर के और फ्लोर के जो मीटिंग पॉइंट है उन पे फोकस करेंगे, कहाँ कहाँ हमारा शरीर टच हो रहा है। अब आप विजुअलाइज करेंगे मेंटली, आप जिस तरह से लेटे हुए उसको बंद आंखों से देखेंगे, आपके रूम को और खुद को, आप किस जगह पे कैसे हैं आपके रूम में, पूरी तरह से सजग हो जाएंगे। अब अपनी श्वास की प्रक्रिया के प्रति जागरूक बने।
एक लॉन्ग पॉज लेंगे। आपको सिर्फ अपने ब्रेथ को विजुअलाइज करना है। जो हमारे लंग्स से जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसको देखेंगे। फेफड़ों से जो श्वसन क्रिया आप कर रहे हैं उसका अनुभव कीजिए। धीरे धीरे अनुभव कीजिए। नो फोर्सफुली ब्रीदिंग प्लीज। वेरी स्लोली एंड कामली जेंटली ब्रीदिंग। जस्ट विजुअलाइज आपकी जो ब्रीदिंग है, जो ऑक्सीजन है वो फुली आपके बेबी को जा रही है। आपका हार्ट और आपके बेबी का हार्ट ब्रीदिंग के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप शांत और काम ब्रीदिंग करेंगे, आपके बेबी को कनेक्ट करेंगे साथ में। अब अपना पूरा ध्यान अपने उदर क्षेत्र में यानी एब्डोमेन में ले आएंगे, नाभि पे। अपनी नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल रखेंगे। जो अप डाउन हो रहे नेवल पे, उनके प्रति धीरे धीरे सजग हो जाएंगे। हर श्वास प्रश्वास यानी इनहेल और एक्सहेल के प्रति पूरी तरह से सजग। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा बेली अप हो रहा है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारा बेली इन जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे, पूरी तरह सजग हो जाएंगे। जस्ट विजुअलाइज योर baby. Do you have any subtle movement from your baby? Please notice. अब हम अपनी सांसों की उल्टी गिनती करेंगे 10 से लेके 9 तक। एक्सहेल को काउंट करना है, 10 से लेके 1 तक। 10, inhale, exhale 9, inhale, exhale 8, एब्डोमेन मूवमेंट के साथ 10 एक्सहेल तक मेंटली काउंट करेंगे, रिवर्स काउंटिंग करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूलते हैं कहीं पे तो फिर से स्टार्ट करेंगे। काउंट योर एक्सहेल। अब सिर्फ नेवल के मूवमेंट को देखेंगे, सांसों का काउंट करना बंद कीजिए। अब धीरे से अपना ध्यान अपवर्ड लेके आएंगे, आपके ब्रेस्ट पे, छाती पे, चेस्ट पे। यहाँ भी आपको आपके सांसों को देखना है। पूरी तरह से सजग हो जाएंगे अपने चेस्ट मूवमेंट पे। अप एंड डाउन होल्ड करेंगे इस अवेयरनेस को कुछ देर के लिए। फिर से 10 से लेके 1 तक अपने सांसों को काउंट करेंगे। छाती से अपना ध्यान अपने नोस्ट्रल पे ले आएंगे और अपनी सांसों की स्थिति को देखेंगे। जब आप इनहेल कर रहे हो तो एक कूलिंग इफेक्ट हमारे ब्रेथ में रहता है। दोनों नोस्ट्रल पे पूरी तरह से अपना ध्यान टिका देंगे। आप देखेंगे आपका पूरा जो सांसें हैं वो बहुत काम है, रिलैक्स है। अब मैं कुछ
मानसिक दर्शन आपको कराने जा रही हूँ। मेंटली विजुअलाइजेशन को आपको करना है हर एक नाम के साथ में। सपोज दैट अगर मैंने एप्पल बोला, एप्पल आपके सामने फ्रूट्स आता है या एप्पल फोन आता है, आप फर्स्ट विजुअलाइजेशन पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वर्ड से जो भी आपके माइंड में आता है आपको पूरा मानसिक दर्शन करना है। अब सांसों की सजगता का त्याग कर मानसिक दर्शन पे आएंगे, मेंटली विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। बंद आंखों से आपको एक जलती हुई मोमबत्ती को देखेंगे। जस्ट विजुअलाइज अ कैंडल। उस कैंडल की फ्लेम को देखेंगे। आपको सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती दिखाई दे रही है। जलती हुई मोमबत्ती, रात का समय और दूर दूर तक डेजर्ट, ओनली रेगिस्तान और वो जलती हुई मोमबत्ती। जस्ट विजुअलाइज रेगिस्तान, दूर दूर तक चारों तरफ रेत, रेगिस्तान और जलती हुई मोमबत्ती। जस्ट विजुअलाइज। अब अपने विजुअलाइजेशन को और बढ़ाएंगे। मिस्र के पिरामिड्स देखेंगे, चारों तरफ पिरामिड्स, मिस्र के पिरामिड्स। जस्ट विजुअलाइज क्लियरली मिस्र के पिरामिड। अब थोड़ी सी देर बाद अब देखेंगे आप चारों तरफ भयंकर वर्षा हो रही है, जो तेज बारिश होती है जिसे मूसलाधार वर्षा बोलते हैं। बारिश के समय जो बौछारें आ रही हैं उन्हें अपने फेस पे महसूस करेंगे और बंद आंखों से बारिश का भाव देखेंगे। जस्ट विजुअलाइज बारिश। अब धीरे धीरे बारिश बंद हुई, थोड़ा और आगे जाएंगे, स्नो माउंटेन्स दिखेंगे, चारों तरफ बर्फ के पहाड़। जस्ट विजुअलाइज चारों तरफ बर्फ के पहाड़, पूरे सफेद चादर जैसे माउंटेन्स आपको दिखेंगे, बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स, पहाड़। जस्ट विजुअलाइज। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को और आगे ले आएंगे। सनराइज के समय जो आकाश का कलर होता है, जो दृश्य होता है, उसको विजुअलाइज करेंगे। जस्ट विजुअलाइज सनराइज। Just visualize you are lie down on a beach. आप समुद्र के किनारे लेटे हुए हैं। समुद्र की आती और जाती हुई लहरों के साथ में जो हवा आ रही है वो आपकी बॉडी पे स्पर्श कर रही है। नारियल के वृक्षों के बीच से जो सूर्य आ रहा है उसकी किरणों को अपने चेहरे पे महसूस करेंगे।
आगे चल के बहुत बड़ा रोज का गार्डन है जिसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, रेड रोज, पिंक रोज, चंपा, चमेली, हर एक हवा के झोंके के साथ उस फ्रेग्रेंस को अपने अंदर लेके आएंगे। अब आपके चारों तरफ दूर दूर तक फैली हुई घास, आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा बॉल है, आपका प्यारा सा बेबी उस बॉल के साथ खेल रहा है। जब आप बॉल उसकी तरफ फेंक रहे हो, जस्ट विजुअलाइज वो खिलखिला के हंसता है, उसके दो दांत के बीच के गैप को देखेंगे, चमकते हुए दांत, काली आंखें, घुंघराले बाल, एक सुंदर छवि बाल कृष्ण रूप की आपको विजुअलाइज करनी है। एक सुंदर, स्वस्थ और हेल्दी बेबी आपके पास है, आप उसके साथ खेल रहे हैं। Feel this moment and try to connect with your baby. अब खेलते खेलते शाम ढली, डूबते हुए सूरज को देखेंगे। आप किसी नदी के किनारे हैं और डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं। नदी के जल में अपने पैरों को धोएंगे, स्वच्छ, निर्मल और पवित्र जल आप देखेंगे। आपकी पूरी थकान सिर्फ पैर धोने से ही चली गई। नदी का जल इतना ज्यादा स्वच्छ और निर्मल है कि उसके अंदर जो पत्थर कंकड़ है आप उनको क्लियरली विजुअलाइज करते हो। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी, आसमान में तारे चमकने लगे। आप नदी के किनारे बैठे हुए उन तारों का प्रतिबिंब, वो रिफ्लेक्शन, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन आप नदी में देख रहे हैं। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को अपने ध्यान में ले आएंगे, उनके मेडिटेशन वाले प्रतिमा को, स्टैचू को देखेंगे। फिर से अपनी सांसों के साथ कनेक्ट करेंगे। हमने जो स्टार्टिंग में एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को दोहराएंगे। आपके मन में जो भी संकल्प हमने लिया था उस पे अपना ध्यान ले आएंगे। फिर से वही पूर्ण विश्वास और सजगता के साथ में अपने संकल्प को दोहराएंगे। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने सांसों पे, एब्डोमेन मूवमेंट पे, बाहर की तरफ अपने मन को ले आएंगे आपके इंटरनल बॉडी से। आपका पूरा शरीर रिलैक्स है। सभी प्रयासों को अब शिथिल कर देंगे। अपने मन को बहिर्मुखी बनाएंगे, अपने मन को बाहरी संसार से कनेक्ट करेंगे
और अपनी सांस प्रश्वास के प्रति, अपने इनहेल और एक्सहेल के प्रति सजग हो जाएं। अपनी स्वाभाविक श्वास के प्रति सजग बने, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आपका शरीर जो पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में लेटा हुआ है। अब अपने मन को सजग करें और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार जमीन में लेटे हुए ही। ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। फिर से 2 बार और ओम का उच्चारण। ओम। ओम। अब धीरे धीरे अपने लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। अपने लेग को, फीट को, फिंगर्स को मूवमेंट देंगे। बंद आंखों से उस कमरे के प्रति सजग हो जाएंगे जहां आप हैं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। कुछ समय तक शांत लेटे रहिए, आंखें बंद कीजिए। आप अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाएंगे, मूव करेंगे। पूरा समय लेंगे, कोई जल्दी नहीं करनी है। जब आप पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं, पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं, तो धीरे से उठकर बैठ जाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। योग निद्रा का अभ्यास पूरा हुआ। ओम हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अपना पूरा समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। How was your feeling? Please do share feedback, please. And आपको पेन कम हुआ? आकांक्षा में मेनली मैंने आपके लिए ही लिया था आज, बाकी सबके लिए भी था, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कुछ रिलैक्स मिला? आपको पेन कम हुआ? हाय, थोड़ा सा गुनगुने पानी में नमक डाल के पैरों को सेकना और अभी गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, एक बड़ा टब होगा जिसमें आप बैठ सकते हो, जो कपड़े धोने वगैरह के लिए अपन यूज करते हैं। तो भी अपने लोअर बैक को वो गर्म पानी में, मतलब गर्म पानी इतना जितना नहाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, गुनगुना पानी, उससे भी आप सिकाई करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। इसमें ऐसा ओपन क्लोज कीगल एक्सरसाइज भी करते हैं ये टाइम पे, तो आप देखिए, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। हो जाएगा, 2-3 दिन कंटिन्यू करेंगे ना तो आपको रिलैक्स मिलेगा। बाकी किसी को नींद तो नहीं आई? महिमा मैम? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब सारी थकान निकल गई। हाँ, एक्चुअली योग निद्रा करना ही चाहिए प्रेगनेंसी में। अभी तक ले नहीं पाई मैं एक बार भी। मुझे ऐसा लगता था कि सुबह सुबह आप लोगों को बताने जरूरत है कि नहीं, बट एक्चुअली रात को पूरी नींद कंफर्टेबली नहीं आती, और अगर मॉर्निंग में करते तो शायद ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। मंथ में एक बार या आफ्टर 15 डेज या फिर हर फ्राइडे में, जब भी ऐसा लगेगा ना मुझे। आज मैंने देखा आकांक्षा मैम बहुत बीमार सा फील कर रही थी, और मैं कई दिन से सोच रही थी, किसी वीकेंड का प्लान कर रहे थे, लेकिन कई बार वीकेंड सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो या तो कोई एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, आप फीडबैक शेयर कीजिएगा।
और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए योग निद्रा का। आप जब बोलेंगे सब लोगों की इच्छा होगी हम सैटरडे में भी क्लास रखेंगे, लेकिन कल वाले सैटरडे नहीं रखेंगे, संडे रख सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास रख के कभी दोपहर के टाइम पे सब लोग जब कंफर्टेबल हो, खासकर मीनू मैम क्योंकि वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।